नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। नितिन गडकरी सर के कई सारे इंटरव्यू और स्पीच में आपने सुना होगा, वो हमेशा ही रोड्स पर हो रहे एक्सीडेंट्स को कम करने की बात करते हैं। क्योंकि भाई ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ किसी फैमिली का या फिर पर्सन का ही लॉस नहीं होता है, बल्कि इंडिया के जीडीपी पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। और यही रीजन है जो नितिन गडकरी सर इस चीज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अनफॉर्चुनेटली रोड एक्सीडेंट्स के नंबर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। हर साल का डेटा आप उठाकर देख लेंगे तो चीज़ें कुछ ही % ऊपर नीचे होती हैं। अभी रिसेंटली 2023 का डेटा आया है और इस साल टोटल 4,80,000 एक्सीडेंट्स हुए हैं। 1,73,000 लोगों की जान गई है और 4,63,000 लोग इंजर्ड हुए हैं। और ये गवर्नमेंट डेटा है। इसके अलावा भी कई सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो डेटा में नहीं आते हैं। और आप देख सकते हैं 2022 के मुकाबले इसका % थोड़ा सा ही ऊपर नीचे है। मतलब हर साल चीजें इंप्रूव होने के बजाय और भी वर्स्ट होती जा रही हैं। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स भाई ड्राइवर्स, राइडर्स या फिर पेडेस्ट्रियंस की गलतियों की वजह से होते हैं। लेकिन भाई इसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं जिसमें लोगों की नहीं बल्कि सरकार की पूरी गलती है। और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे बैड इंजीनियरिंग वाली रोड्स हो गई, खराब टूटी फूटी रोड्स हो गई। बहुत सारे रोड्स पर आपने देखा होगा वार्निंग साइंस वगैरह कई जगह नहीं लगे होते हैं। तो ये सब भी एक बड़ा रीजन होता है एक्सीडेंट का। ये जो क्रैश बैरियर्स होते हैं वो कई बार कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये भी आप आए दिन देखते आ रहे होंगे। वैसे होती तो ये बड़े काम की चीज़ है, लेकिन कई जगह इसको लगाकर क्लोज नहीं किया जाता है और गाड़ियाँ इसके अंदर घुसते हुए चली जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों का या तो हाथ पैर कट जाता है या फिर उनकी जान ही चली जाती है। और आपने अभी रिसेंट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वाला वीडियो तो देखा ही रहा होगा, जिसमें हाईवे पर एक खतरनाक बम्प की वजह से Hyundai क्रेटा, किया सेल्टॉस और टाटा इंडिका विस्टा जैसी गाड़ियां एकदम हवा में उछल जा रही हैं। और इन वीडियोस को देखकर आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यह कितना ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। इन ड्राइवर्स की किस्मत अच्छी थी जो गाड़ियां सीधा सीधा लैंड हो गई हैं और अनकंट्रोल नहीं हुई हैं, वरना कई बार तो ऐसे सिचुएशन में गाड़ियां अनकंट्रोल होकर कहीं भी लड़ जाती हैं या फिर पलट जाती हैं और अंदर बैठे सारे पैसेंजर्स की जान चली जाती है। और लोगों को ऐसा लगता है कि ये गाड़ी वाले हाई स्पीड में चल रहे थे जिस वजह से एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि चीज़ें बताने के लिए कोई होता नहीं है। और बाई चांस कोई बच जाए, चीज़ें बताए भी, तो इंडिया में उसकी सुनवाई नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा ही एक और वीडियो रिसेंटली हरियाणा के गुरुग्राम से वायरल हो रहा है, जो कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी कवर किया है। यहाँ पर रोड के बीचों बीच आपको एक स्पीड ब्रेकर दिख रहा होगा, वो भी काफ़ी मुश्किल से। अभी शायद ना दिख रहा हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना खतरनाक ब्रेकर है। होता क्या है, वीडियो स्टार्ट होते ही हाई स्पीड में ये व्हाइट कलर की BMW सेडान आती है और उसके ड्राइवर को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, इसलिए वो अपने गाड़ी को उसी स्पीड में ब्रेकर से क्रॉस करता है और सेडान जो है वो बिल्कुल हवा में उछल जाती है। हालांकि अच्छी बात यह थी कि ड्राइवर से गाड़ी अनकंट्रोल नहीं हुई, वरना जिस स्पीड में ये गाड़ी है अगर अनकंट्रोल हुई होती तो नो डाउट इसका काफ़ी भयानक एक्सीडेंट होता। और सिर्फ यही गाड़ी नहीं, बल्कि वीडियो को थोड़ा सा आगे करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लोडेड डंपर्स आ रही हैं और उनके ड्राइवर्स को भी नहीं समझ में आया कि आगे ब्रेकर है और इन लोगों ने भी उसी स्पीड में अपने गाड़ी को वहाँ से निकाला, जिसके बाद डंपर भी काफ़ी ज़्यादा उछल गई। हालांकि यहाँ पर भी अच्छी बात थी कि ड्राइवर ने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। अगर ये अनकंट्रोल हो जाती तब तो पता नहीं क्या होता। और इसके अलावा भी कई सारी गाड़ियां इस ब्रेकर से निकली हैं। ये मर्सिडीज हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, ब्रेजा हो गई, किसी के भी ड्राइवर को पता नहीं चल पाया है कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। और ये जो पीछे से दोनों थार आ रही हैं वो तो एकदम से अनकंट्रोल होकर एक दूसरे में लड़ने ही वाली थी, लेकिन इसके ड्राइवर ने भी टाइमली गाड़ी को कंट्रोल किया और एक्सीडेंट होने से बचा लिया। तो आप इन वीडियोस को देखकर काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो ब्रेकर बनाया गया है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। मतलब ना तो इस पर कोई मार्किंग की गई है, ना ही शायद आसपास कोई वार्निंग साइंस लगाए गए हैं, और इसकी हाइट को भी ठीक ठाक बढ़ा दिया गया है।
तो ऐसे सिचुएशन में तेज रफ्तार में आ रहे गाड़ियों को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इन सभी ड्राइवर्स की किस्मत अच्छी थी जो गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन ऐसी ही चीजें चलती रहीं तो एक ना एक दिन काफी बड़ा एक्सीडेंट होगा। और भाई ये चीजें सिर्फ इंडिया में एक जगह नहीं बल्कि हर जगह देखने को मिलती हैं। कुछ महीनों पहले ही असम के बरपेटा से मिस्टर हर्षा ने ये वीडियो शेयर किया था। यहाँ पर भी पिछले वीडियो की तरह ही सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ है। बताया जा रहा है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर यानी राजनाथ सिंह जी बरपेटा आए हुए थे और ये उन्हीं का कॉन्वॉय चल रहा था। वीडियो में सबसे आगे एक महिंद्रा बोलेरो है। यह ठीक ठाक तेज रफ्तार में आती है और इसका ड्राइवर इस स्पीड ब्रेकर को देख नहीं पाता है और बोलेरो जो है वो एकदम से हवा में उछल जाती है। अब वैसे तो यहाँ पर ड्राइवर ने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया, इस वजह से कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन अगर इस जगह गाड़ी अनकंट्रोल हुई होती तो आप देख सकते हैं कितना भयानक सिचुएशन क्रिएट हो सकता था। एक तो रोड काफी पतला है, दूसरा आसपास काफी सारे लोग खड़े हुए हैं। गाड़ी अनकंट्रोल होकर अगर उन लोगों को हिट कर देती तो नो डाउट कईयों की जान भी जा सकती थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बोलेरो को ऐसा उछलता देख जो पीछे वाली गाड़ियां थी उनके ड्राइवर्स को पता लग गया कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, इसलिए उन्होंने आराम से यहाँ पर स्पीड को कम करके गाड़ी को निकाला है। तो कुल मिलाकर इंडिया में चीजें टेम्परेरी वाली चल रही हैं। इतना ज्यादा भर भर के टैक्स देने के बाद भी लोगों को रिटर्न में ऐसी चीजें मिल रही हैं। Oh, you okay? I can hold on. I can hold on. I can hold on. Sí, es ridículo. Vale, que un tipo se. इन स्पीड ब्रेकर्स से थोड़ा सा पहले साफ साफ वार्निंग साइंस देने चाहिए। ब्रेकर्स को व्हाइट और पीले पट्टी से पेंट करना चाहिए। सिर्फ जरूरी जगहों पर ही इन ब्रेकर्स को होना चाहिए, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेजिडेंशियल एरिया और ऐसी ही चीजें। इसके अलावा इसका साइज भी तय होता है। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी ऊंचा नीचा इसको बना देंगे, लेकिन आजकल आपने देखा होगा लोग अपने हिसाब से ब्रेकर बनवा देते हैं। किसी के घर के सामने बन रहा है और कोई पावरफुल आदमी है तो वो एकदम से ऊंचा सा ब्रेकर बनवा देगा ताकि गाड़ियां यहाँ से मुश्किल से निकल पाएं या फिर फंस ही जाएं। इन सारी चीज़ों का ध्यान गवर्नमेंट को रखना चाहिए और प्रॉपर टाइम टू टाइम ऐसे ब्रेकर्स को चेक करवाना चाहिए और अगर उसमें कोई भी कमी दिख रही है तो उसको सही करवाना चाहिए, क्योंकि भाई इंडियंस इन चीज़ों के लिए टैक्स नहीं भर रहे हैं और ना ही इससे कभी एक्सीडेंट्स के नंबर कम हो पाएंगे। बाकी आपका इन ब्रेकर्स पर और इंडियन रोड के कंडीशंस पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।